हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो फिजिकल होना है वो 16 नवंबर से क्या है, स्टार्टअप है। तो दस्तावेज क्या क्या लगना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप यदि लेकर नहीं जाते तो वहाँ फिजिकल नहीं दिला सकते हैं। तो यदि फिजिकल दिलाने के बाद यदि पास हो जाते हैं तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी होगा। तो आप क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट रखेंगे, हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ओके गाइस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, हम लोग देखते हैं क्या कि विभाग का नाम क्या है। विभाग का नाम है छत्तीसगढ़ पुलिस। ओके, कुल पद था 5,967 पद। तो कांस्टेबल का है। फिजिकल का दिनांक 16 नवंबर से स्टार्टअप है, चालू हो गया है। प्रवेश पत्र का दिनांक चालू होता 4 नवंबर से हो गया था। ओके, फिर अगला अपन देखते हैं। अगला हमारा है कि फिजिकल के लिए आवश्यक आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे, इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जानकारी होना चाहिए। तो अभ्यर्थी के निम्नलिखित मूल दस्तावेज समस्त दस्तावेज की छाया प्रति स्वयं प्रमाणित लेकर फिजिकल स्थान पर पहुंचे, जिसमें आपका फोटोकॉपी है डॉक्यूमेंट, उसमें आपका सिग्नेचर स्व प्रमाणित होना चाहिए, नीचे में प्रमाणीकरण होना जरूरी है। ओके, उसके बाद पहला देखते हैं, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की छाया प्रति यदि नहीं हो तो ऊपर दिए गए लॉग इन करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें। मतलब कि आप जो आवेदन किए हैं उसका हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है। आपके पास यदि नहीं है तो आप क्या करेंगे, लिंक है सीजी पुलिस, उसमें जा करके आप क्या करेंगे, आवेदन को डाउनलोड कर लेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, फिर सेकेंड अब देखते हैं कि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आपका बहुत ही जरूरी है। ये क्या है कि आपका निवास प्रमाण पत्र साथ में होना बहुत ही जरूरी है। फिर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज है, जैसे कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं जो जो सब्जेक्ट के लिए जो पद है उनके लिए क्या करना है आपको, जो आपका रिजल्ट होना, शैक्षणिक योग्यता होना के जो संबंधी योग्य वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज, वो होना बहुत ही जरूरी है। आपको लेके जाना है, इसको बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ को। यदि आप एक चीज़ से को भूल जाते हैं तो आप फिजिकल नहीं दिला पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और यदि फिजिकल में पास हो गए और वहाँ जाने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसमें। ओके, फिर अगला हम देखते हैं कि चौथा है कि अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र एसटी एससी ओबीसी के लिए सामान्य वर्ग को जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य वर्ग को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। तो एसटी एससी ओबीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। ओके, फिर अगला अपन देखते हैं पांचवा की जन्म तिथि प्रमाणीकरण हेतु शैक्षणिक योग्यता संबंधी जन्म तिथि प्रमाणीकरण हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक सूची, जैसे कक्षा 10वीं का रिजल्ट। कक्षा 10वीं का रिजल्ट में क्या दिया रहता है, जन्म तिथि प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणीकरण करना है कि आपकी जन्म तिथि क्या है। तो आप इसको 10वीं का दस्तावेज को रिजल्ट को जरूर रख के जाइएगा। फिर छूटे छूट संबंधी दस्तावेज यदि आवश्यक हो तो, जैसे कि आपका छूट मिलता है जैसे कि एसटी एससी ओबीसी के लिए, तो आप उस दस्तावेज को भी रख के जरूर जाइएगा। इसको बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि ये दस्तावेज लगेगा। और आपको तो चयन की प्रक्रिया आपको पता है, आरक्षक जीडी के लिए 100 अंकों की दस्तावेज जांच, शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक आदि, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ और 100 अंकों की लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता एवं अंकगणित सिलेबस में होगा। आरक्षक चालक ट्रेडर के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। और लिखित परीक्षा के लिए 100 अंक के साथ साथ टेस्ट 25 अंक के होंगे। ओके गाइस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र में अधिकतम 10 अंक का बोनस आपको दिया जाएगा। ओके, फिर अगला थोड़ा सा
कि अभ्यर्थी को आँख से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आँख की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँख से 6.9 तक दूरी आँख की बिना चश्मे से 6.12 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, आप इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है एक एक चीज़ को। ओके गाइस, फिर अगला अपन थोड़ा सा देख शारीरिक अर्हता के बारे में कि विवरण में देखते हैं कि सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं। अविस्तारित सीना बिना फुलाए 81, फुलाने के बाद 86 होना चाहिए, ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको वो सब के बारे में जानकारी पहले से है। तो आप दस्तावेज को बिल्कुल भी ना भूलेंगे। आप अच्छे से एक बार वीडियो दोबारा देख लेंगे, भूल रहे हैं तो आप सबको रख के जाइएगा। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।